प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय, सूर्यनारायण भगवान की जय। नमस्कार मेरे प्रिय भक्तगण, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पवित्र और ज्ञानवर्धक वीडियो में। आज हम मिलकर सुनेंगे छठी मैया और सूर्यनारायण भगवान की वो दिव्य और प्राचीन कथा, जिसे सुनना हर भक्त के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। भक्तों, छठ पूजा केवल एक पर्व नहीं है, ये भक्ति, श्रद्धा और जीवन में सुख समृद्धि का स्रोत है। इस दिन श्रद्धालु न केवल सूर्यनारायण भगवान की उपासना करते हैं, बल्कि छठी मैया का भी पूजन करते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि जो व्यक्ति छठ व्रत रखता है और इस कथा का श्रवण करता है, उसे संतान सुख, दीर्घायु और जीवन में स्थिरता प्राप्त होती है। छठ पर्व की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है, जिसे हम नहाए खाए कहते हैं। इसी दिन से ही व्रत का शुभारंभ माना जाता है। लेकिन असली महत्व आता है षष्ठी और सप्तमी तिथि का, जब श्रद्धालु छठी मैया और सूर्यदेव की विशेष उपासना करते हैं। हे भक्तों, इस पावन समय में पूरे मन, श्रद्धा और भक्ति भाव से कथा का श्रवण करें। आइए पहले सुनते हैं सूर्यनारायण भगवान की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक ब्राह्मण था। वो सूर्य भगवान का अत्यंत भक्त माना जाता था। हर दिन वो सुबह सुबह नहा धोकर अपने घर में शुद्ध मन से पूजा करता और सूर्यदेव की कथा का पाठ करता। पर उसकी एक समस्या थी, धन कमाने का कोई साधन नहीं था। जब वो घर में रहता तो उसकी पत्नी बार बार प्रेरित करती कि कुछ कमाई करो, और जब वो बाहर जाता तो पड़ोसी ताने मारते, उसे निकम्मा कहते। इन सब तानों और पत्नी की चिंता के बीच ब्राह्मण धीरे धीरे दुखी और परेशान हो गया। एक दिन उसने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, पूजा की सामग्री लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। वहां एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर और ध्यानपूर्वक पूजा पाठ करने लगा। उसके पास एक सूखा तालाब भी था, जिसमें थोड़ी सी जलराशि बची हुई थी। ब्राह्मण ने उसी पानी से अर्घ्य दिया। जैसे ही जल अर्पित किया गया, वो बहकर पीपल की जड़ों और सूखे तालाब में पहुंच गया। अचानक वहां चमत्कार हुआ। सूखा हुआ पीपल हरा भरा हो गया और सूखा तालाब जल से भर गया। तभी सूर्य भगवान स्वयं प्रकट हुए और बोले, ब्राह्मण, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, वरदान मांग, क्या चाहते हो? ब्राह्मण ये सुनकर घबरा गया। उसने सोचा, लोग कहते हैं कि पीपल में भूत होता है, क्या ये भी भूत है जो बोल रहा है? कुछ दिन बाद उसकी पत्नी चिंतित हो उठी। उसने सोचा, कितने दिन हो गए, अब जाकर देखना चाहिए। वो जंगल गई और जैसे ही ब्राह्मण को देखा, आश्चर्यचकित हो गई। ब्राह्मण ने पूरी बात सुनाई, कैसे जल अर्पित करने के बाद रोज आवाज आती है और वरदान मांगने को कहती है। ब्राह्मणी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कोई भूत नहीं, ये स्वयं सूर्य भगवान है। कल जब वही आवाज आए तो डरना नहीं, सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण बोला, पर मैं तो कुछ मांगना ही नहीं जानता, भूल जाऊंगा। तब ब्राह्मणी ने समझाया, तुम ऐसा कहो कि 9 खंडों वाले महल में सोने के पालने में अपने पोते पोतियों को दास दासियों के साथ खेलते और झूलते हुए अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार तुम्हें लंबी उम्र, पुत्र, पौत्र, बहुएं और संपत्ति सब कुछ प्राप्त होगा। ब्राह्मण ने कहा, मुझे समझ नहीं आया। ब्राह्मणी ने फिर समझाया, धन होगा तभी सोने का पालना बनेगा, दास दासियां होंगी तभी पोते पोती को झूला झूल पाएंगे, बेटे और बहुएं होंगी तभी परिवार में वंश बढ़ेगा। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। अगले दिन ब्राह्मण ने स्नान किया, पूजा की और सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। तभी वही आवाज आई और ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। सूर्य भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम भोले लगते हो, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। जो भी मांगा है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। सूर्य देवता प्रकट होकर अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण आनंदित होकर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने देखा, जहां पहले टूटी फूटी झोंपड़ी थी, वहां 9 खंडों वाला भव्य महल खड़ा था। दास दासियां सेवा में लगी हुई थीं। ब्राह्मण ने पूछा, मेरी झोंपड़ी कहाँ गई? तभी महल से एक सुंदर स्त्री बाहर निकली, सज धज कर रत्न आभूषणों से सजी हुई, मुस्कुराते हुए बोली, आइए स्वामी, ये आपका ही घर है। सूर्य भगवान ने आपकी हर मनोकामना पूरी कर दी है। ब्राह्मण ने देखा कि उसके पास इतनी संपत्ति और धन आ गया कि वो थोड़े विचार में पड़ गया। उसकी पत्नी मुस्कुराई और बोली, धन से क्या नहीं किया जा सकता, इसका उपयोग दान पुण्य में करेंगे,
यज्ञ और होम करेंगे, भूखों को भोजन कराएंगे। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की बात मानी और वैसा ही किया। इस भाग में हमने देखा कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा किस प्रकार जीवन में चमत्कार ला सकती है। जैसे सूर्यदेव ने ब्राह्मण और उसकी पत्नी की भक्ति से उन्हें संपत्ति, संतति और सुख शांति दी। भक्तों, इस प्रकार सूर्यदेव की कृपा और छठी मैया की दया सदा उनके भक्तों पर बनी रहती है। भक्तों, प्रेम से बोलिए, छठी मैया की जय, सूर्यनारायण भगवान की जय। अब हम श्रवण करेंगे छठी मैया की वो लोक कथा जिसने प्रत्येक भक्त को सच्ची भक्ति और श्रद्धा का महत्व समझाया। बहुत समय पहले की बात है, एक विधवा महिला अपने पुत्र के साथ रहती थी। ये महिला छठी मैया की परम भक्त थी। हर साल वो श्रद्धा और भक्ति भाव से छठ माता का व्रत किया करती। धीरे धीरे उसका पुत्र बड़ा हुआ और वृद्धा ने अपने बेटे की शादी कर दी। पर बहू नई सोच और आधुनिक विचारों वाली थी। पूजा पाठ और व्रत में उसका विश्वास कम था। एक बार बूढ़ी अम्मा छठ माता की पूजा की तैयारी कर रही थी। उसका बेटा आम की लकड़ी तोड़कर ला रहा था और पूजा की सामग्री बाजार से ला रहा था। बहू जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अम्मा, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और आप वहीं की वहीं बैठी हो। लोग आसमान छू रहे हैं और आप अभी भी इतने अंधविश्वासी हो कि सिर्फ व्रत और पूजा पाठ पर ध्यान दे रही हो। लेकिन बूढ़ी अम्मा अपनी ही श्रद्धा में मस्त थी। उसने शांतिपूर्वक पूजा की तैयारी जारी रखी। जब बूढ़ी अम्मा छठ व्रत की तैयारी कर रही थी, बहू ने कहा, ये सब बेकार की बातें हैं, इनसे कोई फायदा नहीं। इस उम्र में अगर तुम 3 दिन तक भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी और अपनी सेहत बिगाड़ लोगी। सास की बातें सुनकर वृद्धा मुस्कुराई और बोली, बेटा, मेरी संतान नहीं हुई थी तभी मैंने यही व्रत किया था। छठी मैया ने प्रसन्न होकर मुझे संतान का आशीर्वाद दिया। तुम्हारा पति भी छठी मैया का ही प्रसाद है। यदि तुम मेरी बात मानोगी और व्रत करोगी तो माता के आशीर्वाद से तुम्हारी गोद भी जल्दी भर जाएगी। पर बहू पर सास की बातें कोई असर नहीं हुआ। वो मुंह बिचकाकर हंसी और बोली, मुझे पूजा पाठ करने में कोई दुख नहीं। मेरे पास सब कुछ है, सुंदर पति, सोने सा घर, धन की कोई कमी नहीं। फिर मैं क्यों 3 दिन तक भूखी रहूं? सास ने बार बार समझाने की कोशिश की, पर बहू का हृदय पत्थर सा था। उसने पति की भी बात अनसुनी कर दी। अंततः पति ने कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं माँ के साथ घाट सजाने जा रहा हूँ ताकि माँ छठी मैया के चरणों में शीश झुका सके। बेटा हाथ में कुंडल उठाकर घाट की ओर चल पड़ा। माँ और बेटे ने मिलकर आम की लकड़ी से हवन की तैयारी की। घर को गाय के गोबर से लीपा और पूरी भक्ति से व्रत की शुरुआत की। घाट पर पहुंचने पर बहू उदासीन भाव से मेला देखने लगी। उसने कहा, मैं पूजा करने नहीं आई, मैं मेला देखने आई हूँ। जैसे ही पति ने स्नान के लिए जल में डुबकी लगाई, अचानक एक भयानक चीख गूंज उठी, बचाओ, नदी की लहरों में वो समा गया। बूढ़ी अम्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने छाती पीटते हुए विलाप किया, हे मैया, मैंने तेरा जीवन भर व्रत किया, तेरी सेवा की कभी भूल नहीं की, फिर आज मेरे लाल को क्यों छीन लिया? भक्तों, इस समय ये स्पष्ट हो गया कि छठी मैया की कृपा और करुणा केवल सच्चे भक्तों पर होती है। जैसे ही बहू नदी में कूदने वाली थी, अचानक एक विशाल लहर आगे आई और जोर से किनारे से टकराई। उसी लहर में बूढ़ी अम्मा का पुत्र सुरक्षित बाहर निकल आया। घाट पर खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। उनकी आंखों में विश्वास की चमक और खुशी के आंसू थे। बहू ने देखा कि माता की कृपा ने उनके पति को बचाया। उसने तुरंत छठी मैया से माफी मांगी, हे माँ, मुझसे गलती हो गई। आज से मैं आपकी पूजा और व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से करूंगी, मुझे क्षमा करें। भक्तों, यही सच्ची भक्ति और विनम्रता है। छठी मैया अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। उस दिन से बहू भी अपनी सास के साथ हर साल छठी मैया का व्रत और पूजा करने लगी। छठी मैया की कृपा से उसे भी संतान सुख प्राप्त हुआ। इस प्रकार वृद्धा, उसका पुत्र और बहू छठी मैया की पूजा से सुखी और संपन्न बन गए। अब हम सुनेंगे छठी मैया की वो पुराणिक कथा जो राजा प्रियनवद और महर्षि कश्यप से जुड़ी हुई है। बहुत समय पहले की बात है, राजा प्रियनवद का कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी संतान सुख की कामना करती रहती थी। तब महर्षि कश्यप ने राजा के यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन किया।
यज्ञ में दी जाने वाली खीर को राजा की पत्नी मालिनी को खाने के लिए कहा गया। खीर का प्रभाव होते ही राजा और रानी को पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश वो शिशु मृत जन्मा। तब शिशु ने माता से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए मुझे षष्ठी कहा जाता है। माता ने राजा को अपने पूजन का आदेश दिया और सभी को इसे करने के लिए प्रेरित किया। राजा ने श्रद्धाभाव से षष्ठी का व्रत रखा और शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यही दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि से छठी मैया की पूजा की परंपरा आरंभ हुई। महाभारत काल की कथा भी छठ व्रत के महत्व को दर्शाती है। कुंती पुत्र कर्ण दानवीर और सूर्यपुत्र थे। सूर्यदेव उनकी परंपरागत पूजा और भक्ति से प्रसन्न रहते थे। कर्ण प्रातःकाल उठकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे। यहीं से सूर्य अर्घ्य देने की परंपरा का आरंभ हुआ।